अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने की। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। पहले तो आनंद अब दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब संतों पे पूरी लास्ट तक हाजिरी लगती नजर आती है। बहुत शुक्राना महाराज का, और यही सेवा एक सफल होती हुई नजर आती है। कल भी बोला यही, तो बहुत शुक्राना है उनका, क्योंकि ये बहुत कठिन समय है। जैसे बात जिक्र कल भी हुआ था कि ये सबसे कड़ी ये हमारा ये चलिया है, क्योंकि परीक्षाएं शुरू होनी है। अब सर्दी भी हो रही है, धुंध भी आएगी, और ये सब चीजें हमारे लिए परीक्षा बन के आएंगी। अंकल का सत्संग सुना, अंकल ने कहा मोह माया अटक गया है। ये मोह माया अटका नहीं है, ये पहले भी इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं। ये अवस्था है बैराग की, बैराग की अवस्था है, और यही अवस्था हम सब चाहते हैं। यही हमारी अरदास है कि हमारी भी ये अवस्था बना दे महाराज। ये बैराग की अवस्था, बैराग जब शब्द आता है तो हमें लगता है कि बैराग दुनिया छोड़ के पहाड़ों पे चले जाना, जो हम पहले सुनते आए हैं ऋषि मुनि को कि बैराग हो गया, बैराग की अवस्था है। पर महाराज ने हमें यह समझाया कि ये बैराग की अवस्था हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। और ये बैराग क्या है कि हम गृहस्थ में रह के ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी निभाते हुए इनकी याद में रहे, हमेशा इनकी याद हमेशा बनी रहे। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे अंदर हमारे ये सत्संग चलता रहे, हमारे अंदर ये सिमरन चलता रहे कि इन्हीं की याद बनी रहे। हम कर्म अपने करते रहेंगे, पर इनकी याद अंदर बसी रहेगी। ये है बैराग कि हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, और सिर्फ एक नशा बन जाता है कि इनको देखना, इनसे मिलना, इनके आगे बैठना, इनके आगे सत्संग करना, इनके आगे सिमरन करना, बड़े मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सब अवस्था बैराग की है। तो बहुत हमें अरदास है हम सबकी कि महाराज हमें भी ये अवस्था बख्शिए, कि हमें भी इस अवस्था में डालिए कि सुबह शाम हम इनके सिमरन में बीत जाए, हर पल इनके सिमरन में बीत जाए। हमें ये एक सेवा मिली हुई है संगत जोड़ने की। माध्यम पर्पज सिर्फ ये है, संगत जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा एक संगत दूसरे को जोड़े, दूसरी तीसरे को, और ये हमें सब समझ में आ चुका है। और ये बहुत जरूरत है इस टाइम, इस माड़े वक्त में। अभी भी माड़ा वक्त चल रहा है, आने वाला भी माड़ा वक्त है, और महाराज के ये शब्द हैं कि माड़ा वक्त बहुत आने वाला है, और हमें सिर्फ इसको संभालना है। ये सिर्फ ये बंदगी से, ये सिमरन से, ये सत्संग से। तो ये सेवा मिली हमें, पीछे एक मौका दिया महाराज ने सेवा का। जपजी साहब की जो रिंकू भाई साहब ने शुरू किया था चलिया, उस माध्यम से उन्होंने एक सेवा हमें भी बख्श दी कि सत्संग में जाके जपजी साहब का जितना हम बता सकें, जितना हम समझ सकें, वो बात करें। उसके बाद ये चलते चलते ये सेवा कंटिन्यू चल रही है। हमने ये अभी तक समझा कि हम कीर्तन करते हैं, हम सब अभी कर रहे थे, सत्संग करते हैं, शब्द बानी सुनते हैं। ये शब्द बानी कीर्तन, वो जिक्र आता है कि कीर्तन बहुत प्रधान है कल युग में। ये हमारे मैल को धोता है, और जो हमें समझ में आया कि हमारे जो अंदर पत्थर का जैसे मन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमने ये शायद मिस किया हुआ है, पत्थर का जो हमारा मन हो चुका है, उसको ये मोम की तरह पिघलाता है ये कीर्तन। और जब ये कीर्तन हमारे पत्थर जैसे मन को पिघलाता है, कोमल करता है, तब हमारे अंदर ज्ञान जाता है। क्योंकि जब तक पत्थर मन है, ज्ञान हमारे अंदर आएगा नहीं। तो कीर्तन के साथ, ये पीछे हमें जिक्र भी हो चुका है, कीर्तन के साथ कथा का भी बहुत जरूरी है। कथा मतलब जो आज हमारे को ये सेवा के रूप में जो रिंकू भाई साहब भी सेवा कर रहे हैं, और जिन लोगों, मेरे लिए भी नया था, मेरे लिए भी ये 1.5 साल से एक्सपीरियंस हुआ रिंकू भाई साहब का, और कई संतों का ये लॉकडाउन में एक्सपीरियंस हुआ, कि पता लगा कि ये व्याख्या, ये साखियां सुनना, ये जिसको हम जिसे शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं, जो पिछले इतिहास से चली आ रही हैं और जो सच हैं, ये छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज, साखियां जो हैं, हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती हैं। हमने ये समझा कि ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान है तो अंदर हमारी रोशनी आएगी, और अगर अज्ञान है तो अंधेरा रहेगा। तो हमें ज्ञान के दीपक से अंदर अपनी रोशनी लानी है इस बंदगी के साथ, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी। बर्तन तो ये तैयार करते हैं, बर्तन ये तैयार कर चुके हैं, जो हम इतने जन्म से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, महीने सालों से जुड़े हैं, बर्तन इन्होंने तैयार करना है। बट वो ज्ञान तभी हमारे अंदर समाएगा
जब इनकी कृपा होगी, और ज्ञान बहुत जरूरी है। और यही सेवा आज हमें महाराज ने पिछले चलिए से शुरू कराई, अपने दूसरे चलिए से शुरू हो रही है। ज्ञान इतना जरूरी है क्योंकि जब तक हमें सही गलत का पता नहीं लगेगा, जब तक हमें अपने आप को रोज आईना में देखने का पता नहीं लगेगा कि हम कहां पे खड़े हैं और शायद अभी तक हमने कितनी गलतियां की हैं, अगर उस गलतियों को ही करते जाएंगे तो शायद ये सत्संग करना भी व्यर्थ हो जाएगा। ये हमने सीखा, ये समझ रहे हैं इससे। और हर रोज एक नई व्याख्या आती है, छोटी सी एक नई साखी आती है, एक नई छोटी मॉरल स्टोरी आती है। आज अभी कुछ संतों में ये शंकाएं रहती हैं कि गुरु महाराज चोला छोड़ चुके हैं, गुरु महाराज चोला छोड़ चुके हैं, और अभी भी क्या ये सुनते हैं, अभी भी ये प्रत्यक्ष सुनते हैं। तो आज की जो व्याख्या है इसी से रिलेटेड है। गुरु महाराज ने तो अपने शब्दों में कहा, मेरे जाने के बाद मेरी कदर होगी, मेरे जाने के बाद लोग मुझे पहचानेंगे, संगत मुझे पहचानेगी। और ये फैक्ट है क्योंकि मेरी भी महाराज से चोले फॉर्म से जर्नी है। जब महाराज चोले रूप में थे तो हमने भी यही महसूस किया कि उस टाइम तो हम पहचान ही नहीं पाए ये कौन है, ये शिव है, ये महाशिव है, ये तो नया पुराना नहीं है। पर जो आज की जनरेशन की संगत है वो इनसे जब जुड़ी, उनके जाने के बाद किसी भी माध्यम से, दुख से या किसी संगत के माध्यम से, वो इस विश्वास के साथ गई कि हम शिव से जुड़ रहे हैं, माँ शिव से जुड़ रहे हैं। ये एक निरंकार की ज्योत है जो धरती पे आई है। पर हमारी जैसी संगत, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी जैसी बहुत सी संगत का यही एक्सपीरियंस रहा कि हमने इनको कुछ नहीं पहचाना कि ये कोई निरंकार है, शिव है। क्यों कि हमने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि खुदा परमात्मा हमारे साथ बैठ के कैसे बातें कर सकता है, हमारे साथ बैठ के कैसे खा सकता है, हमारे साथ बैठ के कैसे हंसी मजाक कर सकता है। और उनकी जो लीलाएं थी वो ऐसे पर्दे में डाला हुआ था कि हम पहचान ही नहीं पाए। हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कराते रहे, ये दे दो वो दे दो, इसी चीज में लगे रह गए। खैर जर्नी आगे चली। तो आज भी कई प्रश्न संगतों के मन में प्रश्न होता है कि अब ये चोले फॉर्म में नहीं है तो क्या ये सुनते हैं, या आज गुरु नानक जी नहीं है या कोई अवतार रूप साईं नहीं है तो क्या प्रभु सुनता है। तो आज की व्याख्या बहुत सुंदर है, बहुत लेसन मिलेगा आपको इससे। ये सच्ची घटना, हर व्याख्या जो सच्ची घटना होती है, और ये आज के युग की घटना है। 1997 1978 उस साल की, ज्यादा पुराना नहीं है, आप समझ गए, उस साल की एक घटना है। एक गुरु सिख संगत, ऐसी संगत दरबार में अपना सत्संग सुनाने के लिए खड़े हुए, और उन्होंने सुनाया कि 1997-98 में उनको दुबई जाने का मौका मिला। उनको कोई ऐसी नौकरी मिली वहां पर दुबई में, और वहां दुबई में एक पोर्ट बन रहा था जहां जहाज उतरते हैं, और वहां पे उनकी नौकरी मिली उनको। जब वो वहां गए तो उनको वहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 7,000 एम्प्लॉयज उस पोर्ट में काम कर रहे थे बनाने के लिए, और 7,000 एम्प्लॉयज में 1700 सिख संगत थी जो लुधियाने से वहां काम करने के लिए गई थी। विदेशों में हम जाते हैं, हमने देखा है आज भी संगत लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो जब वो वहां गए तो ये जो गुरु सिख की जो अपना सत्संग सुना रहे हैं, ये भी बहुत बंदगी करने वाले थे, बहुत इबादत करने वाले थे, गुरु को मानने वाले थे। और उन्होंने अपने आप बताया कि उनको 13 बानिये कंठ थी। 13 बानिये मतलब जैसे सुखमनी साहब, जपजी साहब, जो भी ये बानिये, रहराज साहब, तो ये उनको 5 बानियों के अलावा 8 बानिये और कंठ थी। कंठ का मतलब उनको याद थी। तो ये भी हमें व्याख्याओं में समझ में आया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी, चाहे जपजी साहब हो, मूल मंत्र तो हमें सबको कंठ हो चुका है, मंत्र जाप कंठ हो चुका है, पर ये जपजी साहब, सुखमनी साहब, इसका भी प्रयास करें, क्योंकि कंठ होना भी ये हमें पता लग रहा है कि बहुत जरूरी है। इसका आज पता लगेगा। तो उनको 13 बानिये कंठ थी। वहां गए, 1700 सिख परिवार की संगत थी वहां पर। तो सबने उनको पहचाना कि ये तो बहुत इबादत करने वाले सिख हमारे पास जुड़े हैं और नौकरी में लगे हैं। तो उन्होंने वहां पर एक छोटा सा गुरुद्वारा भी बनाया हुआ था दुबई में। तो उन्होंने उनको कहा कि आपको ये गुरुद्वारे की सेवा संभालनी है, क्योंकि आपको इतनी बानिये कंठ हैं और आप प्रभु से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हो, आपकी बंदगी हमें नजर आती है। तो उनको ये सेवा बख्शी गई कि गुरुद्वारे का आपको ये ग्रंथ साहब की सेवा निभानी है। उन्होंने बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। अब वो मुस्लिम देश था, वहां पर जो लोग काम करते थे उनको ये बताया जाता था कि आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, ओवर टाइम लगाना है, और उस ओवर टाइम के आपको डबल पैसे मिलेंगे, बाकी तो तनख्वाह आपको मिलेगी। अब जो ओवर टाइम के जो डबल पैसे मिलते थे, और वहां पर एक नियम था कि आपको जो खाना है
जो वहाँ की मेस है उसी में खाना खाना है। तो अब उनकी मजबूरी थी, वो खाते थे वहाँ पर खाना, पर उस खाने का वो इतना चार्ज करते थे, जो उनको ओवर टाइम में डबल पैसे मिलते थे, वो उनसे ज़्यादा उनके वहाँ ले लिए जाते थे। ऐसा कई दिनों से सिलसिला चल रहा था, पोर्ट पे काम हो रहा था, बन रहा था पोर्ट। अब करते करते एक दिन उन्होंने सबने एहसास किया कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। एक तो उनको कई उसमें से ऐसे गुरु सिख थे जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते थे, जो मांस नहीं खाते थे, और वहां मांस परोसा जाता था। उनकी मजबूरी थी और पैसे भी डबल लगते थे। तो एक दिन सबने मिलकर सलाह की कि हम मैस से खाना नहीं खाएंगे, हम अपने ये पैसे उनको फालतू के नहीं देंगे और अपना ही हम खाना बना लेंगे या हम बाहर से खा लेंगे। सबने एक यूनियन बना ली और स्ट्राइक कर दी, और एक किस्म से स्ट्राइक कर दी कि हमें ये मैस का खाना नहीं खाना और हम अपने ही खाना बाहर से खाएंगे और अपने पैसे से खाएंगे। अब ये स्ट्राइक हो गई। वहाँ का जो राजा, ये उस टाइम दुबई में आप सब जानते हैं राजे होते हैं, उस टाइम राजा अल्फुद्दीन कुछ ऐसे नाम आ रहा है। तो वहाँ के राजे को ये पता लगा स्ट्राइक हो गई, तो उसने इन सिखों को अंदर से बोला कि आप में से कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी मेरे पास आए और मेरे से आके बताए कि आपको क्या तकलीफ है, मेरे से आके चर्चा करें। अब सब जो सिख वहां पे थे उन्होंने इनको, जो संगत अपना सत्संग सुना रही थी, इन्होंने अपना नाम का जिक्र नहीं किया हुआ, तो उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाओ और राजा से बात करो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि ऐसे ऐसे मैस में हम खाना नहीं खाएंगे, और जाके चर्चा करो। वहां से गाड़ी भेजी गई राजा के दरबार से और उनको ले गया गया वहां राजा के पास। अब राजा के सामने उन्होंने, सिख ने अपनी प्रॉब्लम बताई। पहली मीटिंग में कोई उनको, राजे को कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बारी फिर बुलाया गया, तब कुछ हल नहीं निकला। तीसरी बारी फिर उनको बुलाया गया गुरु सिख संगत को, और इस बारी लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा है कि ये हम मैस का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें मांस परोसा जाता है। उन्होंने अब इशू पकड़ लिया मांस का, नॉन वेजिटेरियन का, और उन्होंने ये शब्द बोले कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, उनका कहना है कि मांस नहीं खाना। अब यहाँ पे ना नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के भी आज इशू होगा, हम सबको समझ में आना चाहिए। हम खाते हैं, देखिए महाराज ने तो कभी कुछ नहीं कहा अपने वचनों में। हमारी अपनी अवस्था है, हमारी अपनी सोच है, हमारी जमीर कब हमें अलाउ करे कि हम ये खाएं या ना खाएं, वो अलग डिबेट है। तो जब उन्होंने ये कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, मांस नहीं खाना, और मैस में तो मांस परोसा जाता है। अब राजे को चिढ़ आ गई क्योंकि तीसरी मीटिंग थी। उसने कहा ऐसा है, अब उनके वहां काजी होते थे और वहां पे बड़ा सख्त कानून होता था, और वहां तो हाथ भी काटे जाते हैं। अभी भी हम सुनते हैं कि ऐसी जगहों में राजे महाराजों के बड़े सख्त कानून होते हैं। जो उन्होंने तो एक राजे को ऐसी बात उनके मुंह पे कह दी। राजा ने काजी को बुलाया, पूछा इन्हें क्या सजा दी जाए, इसने इतनी बड़ी बात कह दी है और अपने गुरु का बार बार बात करे जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो काजी ने कहा उसके कहने पर कि इसको जेल में डाल दो। अब वो बेचारा अपने सिख संगतों के माध्यम से गया था एज ए लीडर बनकर, और कि सोल्यूशन निकाली जाए, पर वो बात इस मोड पे आ गई क्योंकि मांस खाने के ऊपर आ गई और एक मतलब धार्मिक इशू बन गया। तो राजा ने उसको जेल में डलवा दिया, और बताया जाता है कि जेल भी ऐसी जगह पे थी जो मीलों मील दूर जेल थी, और एक ही उसकी जो कोठरी थी उसमें उसको डाल दिया गया। और राजा ने एक ऐलान किया कि अब देखते हैं तेरा कौन गुरु है और कौन तू गुरु गोविंद सिंह जी बार बार जिक्र करता है, देखते हैं तेरे गुरु को। और उसको आदेश हुआ कि इसको सिर्फ 2 टाइम काली चाय मिलती थी, जो सुबह और शाम, और जो उसको खाना आता था जो चावलों पे या रोटी पे, वो मांस, जो गाय का या भैंस का मांस आता था, क्योंकि मुस्लिम देश में ये सब चीजें चलती हैं, उसके साथ उसके ऊपर खाना परोसा जाता था। और वो अब सिख सुबह चाय पीता था, शाम को चाय पीता था, पर उसने भोजन नहीं ग्रहण किया। उसने भोजन नहीं ग्रहण किया कि मैं ये भोजन खाऊंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3, 4, 5, 6। वो जो संगत सुना रही है कि मैं खुद हैरान था कि मेरे 6 दिन कैसे बीत गए बिना खाने के, सिर्फ सुबह शाम की वो काली चाय पी पी कर। पर उस संगत का नियम था, क्योंकि उसको बानियां कंठ थी, उसने जैसे ही जेल में डाला गया, वो सुबह शाम 24 घंटे उस बानी का अपना सिमरन करता था। बानी की ताकत देखिए। हम सब जब कभी परेशान होते हैं ना, या पैनिक में आ जाते हैं, दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हमें मैसेज मिल रहा है कि बानी कैसे सारा बनती है। आगे देखिएगा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात आने वाली है। तो उसने बानी का जाप 6 दिन 24 घंटे उठते बैठते करता और चाय से गुजारा करता। खाना जो जेलर बैठा रहता था, वो कहता है सिख सरदार खा ले, तेरा गुरु तो क्या करेगा, इसके बिना तो तू मर ही जाएगा।
आज 6 दिन हो गए, खा ले नहीं तो मर जाएगा। अब जो छठा दिन है वो संगत सुना रही है कि उस दिन उसका पेशेंस लूज हो गई, उस दिन उसकी पेशेंस लूज हो गई। उस सिमरन कर रहा है, बंदगी कर रहा है, बानिए पढ़ रहा है, उस दिन उसकी पेशेंस लूज हो गई और वो नाराज हो गया अपने गुरु माँ से। हम भी बड़े बारी नाराज होते हैं। बहुत संतों के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आज भी कई संगतें ऐसे मन में सोच रही हैं कि 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारी सुनाई नहीं हो रही। महाराज हमारी नहीं सुनते, शायद किसी और की सुनते हैं, पर हम मेरी नहीं सुनते। मैं तो सत्संग भी कर रहा हूं, कर रही हूं, और बंदगी भी कर रही हूं, बड़े मंदिर भी जा रही हूं, मेरी सुनाई नहीं हो रही। इसका तो जवाब महाराज ने खुद बताया बहुत बानियों में, जब उनका टाइम हमारे लिए होगा तभी वो हमें बख्शिश मिलेगी, और शायद वो हमारे कर्म कटवाते हैं, पर हमें सब इस चीज को सहना है। अब वो नाराज हो गया गुरु गोविंद सिंह जी से। उसने ये शब्द निकाल दिए कि गुरु गोविंद सिंह को कि तू तो मर ही चुका है वाकई में। जैसे उन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह जी अपना चोला छोड़ चुके थे। वाकई में छठे दिन उसकी पेशेंस जब लूज हो गई तो उसने ये शब्द बोले, वाकई में ही तू अब नहीं है। तू उसको ये मन में शंका थी कि चोले रूप में है नहीं, तो महाराज तो सुनते नहीं, मैं बंदगी भी कर रहा हूं, ऐसी सजा में डाल दिया, ऐसा खाना परोसा जा रहा है मेरे को। तो उसने अपने छठे दिन नाराजगी जाहिर कर दी अपने गुरु के आगे, और उन्होंने लिखा है कि मैंने बड़ा ही भला बुला कहा कि आप हो नहीं, आप हमारी सुनते नहीं। हमारी भी संतों के साथ ऐसे बहुत बड़े सत्संग है, कभी फिर इस एक ऐसा सत्संग भी आपको सुनाएंगे। तो उसने बड़ा बुला कह दिया। छठा दिन था, जब वो नाराज होकर बैठ गया, शाम की बात, छठे दिन, वो कहता है कि मैं अपना जो सिमरन तो उसने खैर नहीं छोड़ा, कर रहा था, तो उसको एक कड़ा प्रसाद बनती हुई वो सुगंध आई कि जैसे मेरे पड़ोस में कोई कड़ा प्रसाद बना रहा है। ये व्याख्या का ना, पीछे हमारे लॉकडाउन के टाइम में हमारे को ये व्याख्या सुनने का मौका मिला था, और उस टाइम पे अगर कोई संगत बैठी हमारे ग्रुप परिवार की, या किसी ने उस टाइम पे किया हो, तो उस टाइम पे हमने ग्रुप में छोटा सा एक मैसेज डाला था कि आज जो हम सब संगत अपने घर में सत्संग करें तो कड़ा प्रसाद बनाइएगा। क्योंकि ये सुबह जब व्याख्या मैंने अमृतवेला में सुनी और शाम को हमने पोस्ट कर दी थी, तो ये हमें भी मैसेज मिला कि आज महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे। यहां तो कह लगी गया, तो उसको ये महसूस हुआ कि मेरे जो पास में कोई ऐसी सुगंध आ रही है जैसे कोई कड़ा प्रसाद बना रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, या जंगल में कौन कड़ा प्रसाद बना रहा है। पूरी उसको फ्रेग्रेंस, कड़ा प्रसाद जब बनता है घर में तो हमें भी पता लगता है कि एक महक आती है उसकी, और वो महक उसको बड़ी महसूस हुई। फिर उसको थोड़ी देर में ये महसूस हुआ कि जब जो कड़ा प्रसाद बनता है उसमें जो लास्ट में चाशनी डाली जाती है, तो उसकी एक बहुत ही तेज महक आती है और उसका थोड़ा सा धुआं भी निकलता है। तो वो बताते हैं संगत की जो उसकी कोठरी थी वो पूरे धुएं से भर गई, वो पूरे धुएं से भर गई। अब लीला देखिए महाराज की, करने वाले तो ये भाना ये बनाते हैं। वो पूरी कोठरी धुएं से भर गई, और ये सच्ची घटना है। वो कोठरी धुएं से भर गई, और जो बल्ब लगा हुआ था वो भी नजर आना बंद हो गया, सिर्फ धुआं ही धुआं हो गया। फिर संगत बताती है कि मुझे आवाज आती है गुरु गोविंद सिंह जी की। अभी हम टेलीपैथी की बात करते हैं ना, कि बहुत संगतों के साथ टेलीपैथी होती है, गुरु महाराज की आवाज आती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, बहुत संगतों के साथ होता है। गुरु गोविंद सिंह जी की आवाज उसके मन में आती है, उसकी आत्मा में, कि ए जेड़ा कड़ा प्रसाद है, ए तू सांस ले। मतलब उसको बोला तू सांस ले अपने पूरे 2 बारी। उसने गहरी सांस लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने उसको बोला। देखिए तरीके बहाने उनके। उन्होंने आदेश, बड़ा है खुशी भी हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी साक्षात वाकई में अब आ गए हैं धरती पे, और मैंने तो इनको ऐसा बुरा भला कह दिया। जब उसने 2 बारी गहरी सांस ली, संगत बताती है कि वो महक वो ऐसी गई अंदर, उनको ये महसूस हुआ कि मैंने 2 किलो हलवा खा लिया। 2 किलो हलवा उनके अंदर चला गया उस धुएं से, उस महक से। क्योंकि लीला कोई पर्वत तो जो ऊपर वाला आएगा वो किसी जरिए से आएगा, कैसे जरिए किस माध्यम से बना दें कि वो कड़ा प्रसाद के माध्यम से उसके अंदर चले जाएं, या कैसे ब्लेस कर दें, किस वो जरिए उनको पता है। ये मालिक के लीला है, अपरंपार है, हम देखते हैं। ये अमृत वर्षा होना, ये सब क्या है, ये भी एक वही तरीके हैं अपनी वो उनकी प्रसन्नता के और हमारे को ब्लेस करने के। कड़ा प्रसाद की जब उसने 2 सांस ली, फिर अंदर से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हे सिख तू निडर हो जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी उसके अंदर आई, और तू बाहर जा और उस राजा को ललकार कि तू कह रहा था ना कि गुरु, तेरा गुरु कौन है, तो देखते तेरा गुरु कौन है। बुला अपने राजा को, उस राजा को इधर, और उसको बता कि मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है। अब वो तो निहाल हो गया। उसके अंदर जो बताया जाता है कि उसके अंदर जो ताकत आ गई, जो उसके अंदर नूर आ गया, वो बाहर गया। उसने जेलर को जाके बोला, जेलर बुला अपने राजा को इधर।
और दिखाऊं मैं इसको अपने गुरु कि गुरु कौन होता है। वो जेलर जो बाहर खड़ा था उसकी शक्ल देख के हैरान हो गया, उसकी आंखें लाल, उसके अंदर इतना तेज, उसके अंदर वो जो मरियल सा 6 दिन से खाना नहीं खाया जिस संगत ने, उसके अंदर इतनी ताकत। वो बड़ा हैरान हो गया और हैरान होके परेशान होके भागा अपने राजा के पास। महाराज महाराज, उस टाइम रात का बताते हैं समय था, राजा सो रहा था, पर उसने जाके उसको कहा महाराज ये तो बड़ी अजीब करिश्मा हो रहा है वहां पर तो उसके अंदर मैं देख के उसने सारी बताया कि उसका तो ये हाल है, उसके अंदर तो पता नहीं कौन आ गया है, कौन सी ताकत आ गई है, और वो आपको ललकार रहा है कि आजा अपने देख, मैं तेरे को गुरु दिखाता हूं। बताया जाता है कि राजे को भी गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा दिमाग घुमा दिया, उसको तो जब ये सुना तो उसको भी फिर वहां से महाराज की कृपा उसके अंदर भी शुरू हो गई। उसने फौरन ऑर्डर दिए कि इनको जेल में से फौरन निकाला जाए और इनको वापस भेज दिया जाए जहां से वो आए हैं, लुधियाना से यहाँ पर। और उनको बताया गया कि उनको वहां पर उसको बुलाया गया, बड़े आदर सत्कार से बुलाया गया उस संगत को, और उसके साथ पूरी मतलब 8-10 उसके जो राजा के सेवक थे वो साथ में भेजे गए कि इसको फौरन एयरपोर्ट पे चढ़ा कर आओ। क्या लीला महाराज ने उसके राजा को क्या डराया, क्या दिखाया, ये उन्होंने बताया नहीं, पर हम सब समझ सकते हैं कि क्या दिखाया होगा। उस संगत को एयरपोर्ट पे छोड़ा गया, 5-6 उसके सेवादार गए, और वो जो संगत हैरान थी जब वो एयरप्लेन में बैठ गया तो उसमें साथ में राजा का मंत्री भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी अब प्लेन का टाइम हो गया टेक ऑफ करने का, आप जाओ, मैं तो बैठ गया हूं, अब मैं तो जा ही रहा हूं। उन्होंने कही नहीं, राजे का हुक्म है इसके साथ बैठ के छोड़ के आना, कहीं गलती से भी यहां रह गया तो मेरे उसको तो ये एहसास हो गया कि इसका यहां रुकना बहुत मेरे लिए खतरनाक है, इसको उसका मंत्री वहां तक छोड़कर आया। मतलब ये देखिए महाराज की लीला, ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये वहम, ये भ्रम, ये डर, ये कभी ये मत सोचिएगा, हम मत बुद्धि से जो सोचेंगे कि ये साथ नहीं है। आज दुख में हम भी बहुत बारी बुखला जाते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि हमारी महाराज नहीं सुनते, पर 100% यकीन मानिए अपने भरोसा, देखिए उस संगत का भरोसा था, उसका सिमरन था उसके साथ में, उसकी बानियां थी। अब ये भी खाली ये नहीं होगा कि हम खाली भरोसा दिखाते रहें और अपना जाप ना करें और उनकी बंदगी ना करें, हमें भी कुछ उनके लिए करना है। आज जो अमृत वेला निद्रा का त्याग करके हम बैठे हैं, हमारा ये प्रयास है, हमारी ये जंग है कि महाराज हम पे भी तरस करो। अगर आज देर हो रही है तो उस देर को छोटे समय में बदल दो, हमारे कष्ट काट दो। पर तभी पॉसिबल हो रहा है कि आज हम अमृत वेला के माध्यम से, या अपने घरों में हम अमृत वेला कर रहे हैं, या जो भी जाप कर रहे हैं, जाप की ताकत को समझिए, जाप की ताकत को पहचानिए, इनके आगे ढह जाइए। फिर वो संगत एक ये भी साथ में कहा कि जब मैंने बुरा भला कहा तो मैं ढह गया इनके आगे कि हे महाराज मुझे बख्श दो, मैं भटक गया था, मैं भूल गया था कि मैं आपकी ताकत नहीं पहचान पाया। और ये बार बार जिक्र आता है कि ढहना बहुत जरूरी है। हम सब पापी हैं, आज भी गलतियां कर रहे हैं, करते ही जाएंगे, साथ साथ बख्शवाते जाइए और अपने आप को बदलते जाइए, क्योंकि ये बख्शनहार है। देर है, बार बार वही जिक्र आता है, अंधेर नहीं है। विश्वास बनाए के रखिए, पर हमें अपनी लड़ाई भी लड़नी है, हमें अपने जंग को भी लड़ना है। ये अमृत वेला एक ऐसी समय, एक ऐसी बंदगी का साधन हमें महाराज ने दे दिया है। आज बड़ी खुशी होती है कि संगतें से संगतें जुड़ती जा रही हैं, कई लोग अपने घरों में कर पा रहे हैं। पूरे विश्व में रिंकू भाई साहब के ये व्याख्या और साखियों से जीवन बदल रहा है। महाराज जीवन बदल रहे हैं, जीवन बदल ही देते हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्राना है कि इसी तरह हमारे को भी इस भरोसे की दात बख्शे, हमारे को भी ये शक्ति बख्शे कि हम डावाडोल ना हो जाएं, हम किसी भी परिस्थिति में हो, यही हमारा हाथ थामे रखे। थामेंगे तो आज यही, पर हमें अपना भरोसा बना के रखना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।